हेलो एवरीवन, वेलकम टू किड स्टडीज़। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे गांव के लोग काम करते हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे रन करती है। जो गवर्नमेंट ग्राम सभा वगैरह जब हम सब पढ़े थे तब उसमें हम लोग ने जाने थे कि पंचायती राज करके कोई सिस्टम होता है जो गाँव में रूल करती है, जो गाँव में गवर्न करती है। अब हम लोग देखेंगे कि शहर में क्या हो रहा है। जैसे अर्बन एरिया तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना विलेज के कंपैरिजन में, और वो बहुत फैला हुआ भी होता है। वहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स होते हैं, बस, कार, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रैफिक, और इतने सारे जो बस, कार्स और फिर बहुत सारे जो व्हीकल चलेंगे तो उसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल भी तो होना है ना। तो वहाँ पे वो भी होते हैं, हॉस्पिटल भी होते हैं। तो ये सब कैसे वर्क करती है, कौन होते हैं जो ये सब काम करते हैं, और वो कैसे ये सब चीज़ को अंजाम देते हैं, कैसे वो लोग ये सब सारी डिसीजंस लेते हैं, और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कौन ये सारी चीज़ को अच्छे से देख रहा होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो वहाँ की व्यवस्था है, जो सारी जो चीज़ें हैं वो अर्बन एरिया में किस तरीके से होता है। क्योंकि जो विलेज एरिया होता है वहाँ पे थोड़ा अलग होता है, मतलब वही होता वही है बट हम थोड़ा नाम अलग दे देते हैं, और थोड़ा जो रूल है वो थोड़े से रूल ना बोल करके कम्युनिटी बोल देती है, वो थोड़ा डिफरेंट होती है, और जो अर्बन एरिया होती है उसमें डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे एक स्टोरी के थ्रू हम सब समझेंगे। देखो, अगर आप लोग स्टोरी के थ्रू समझोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको डायरेक्टली ऐसे बताते जाऊँगी कि ये होता है वो होता है, आप लोग ना बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे। और ये ना बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, अगर हम लोग इसको जितना इंटरेस्ट लेंगे ना हमें उतना इंटरेस्ट आएगा, और हम इसमें बहुत अच्छे से इसकी ये हमारी पकड़ में आ जाएगी, और हमें इसमें बहुत मज़ा आने लगेगा पढ़ने में। तो हम लोग ने ये बुक में स्टोरी दी उसी के थ्रू समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे ना ये बहुत सारे बच्चे हैं। तो उसमें से ना एक शंकर होता है, रिहाना होती है, और दो तीन जहांगीर, ऐसे कोई कोई दो तीन बच्चों का नाम दिया हुआ है, और एक का नाम होता है माला माला होता है। तो और उसके सारे फ्रेंड जो होते हैं रिहाना, जहांगीर और शंकर, ये लोग ना खेल रहे होते हैं। तो क्या होता है कि शंकर जो है ना शंकर बैटिंग कर रहा होता है और रिहाना को कैच करना होता है। मतलब वो कैच करती है, तो फिर उससे क्या होता है ना, इतना ज़ोर से वो हिट कर देती है कि वो जो स्ट्रीट लाइट होती है ना वहाँ की, मतलब वो एरिया की, वो ना टूट जाती है उससे। मुझे क्रिकेट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, अगर मैं कहीं पे भी कोई अगर प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा समझ जाना, क्योंकि मुझे कोई नॉलेज नहीं है क्रिकेट की। तो यहाँ पे ना रिहाना से बहुत ज़ोर से जो बॉल है शायद वो फेंकती होगी, तो वो स्ट्रीट लाइट पे जाके लग जाती है, और ये देखो, देख रहे हो, वो टूट गई है। ये लोगों को देखो और ये लोगों को देखो, ये वाली लाइट टूट गई है, और ये वाली जो लाइट है वो सारी अच्छी, तो ऐसे ना उससे टूट जाती है। फिर क्या है, शंकर बोलते हैं कि मतलब जो भी इस बोलता है शंकर कि अब जो भी ये बॉल को, मतलब जो भी अगर स्ट्रीट लाइट को या फिर किसी भी चीज़ को तोड़ेगा तो वो जो है आउट हो जाएगा, उसे हम लोग नहीं खिलाएंगे। तो फिर ना ये सब चीज़ तो शंकर सोच रहा होता है, लेकिन जो रिहाना, जहांगीर और माला होते हैं ना, वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग, जैसे पिछले बार ना उन्होंने किसी अपने पड़ोस की आंटी का ना विंडो विंडो जो ग्लास था ना वो लोग तोड़ देते हैं। तो वो लोग क्या अपने पॉकेट मनी से अपना पैसे देते ताकि वो जो आंटी रहती है वो रिप्लेस कर पाती है उस ग्लास को। तो वो लोग अभी भी डर रहे होते हैं कि हमें भी जो हमने स्ट्रीट लाइट तोड़ी उसके लिए पैसे देने होंगे, तो लेकिन हम पैसे किसको देंगे। ऐसे वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। फिर वो जो है ना, रिहाना अपनी मम्मी के पास जाती है, वो बोलती है कि मम्मी, हम लोग से ना वहाँ का स्ट्रीट लाइट टूट गया है, तो हम लोग अब कैसे करें, हमें किसे पैसा देना पड़ेगा। तो वो जो है ना उनकी मम्मी रिहाना की, वो बहुत मतलब लाफ करती है थोड़ा सा, और बोलती है कि नहीं, तुम्हें किसी को भी मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो ये सारी चीज़ें देखती हैं। फिर वो बोलती है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है, आप लोग यास्मीन खाला के पास जाइए, वो उनके ही स्ट्रीट में रहती थी, तो वहाँ पे जाइए और उससे पूछिए, क्योंकि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पहले वर्क कर चुकी थी और अब वो रिटायर्ड हो गई हैं। तो ये सारे बच्चे लोग कहाँ जाते हैं, यास्मीन खाला के पास जाते हैं। यास्मीन खाला है ना, रिटायर हो चुके हैं। ओके, और उससे पूछते हैं, बहुत जल्दी से उसके घर जाते हैं, और फिर उसके बाद पूछते हैं, और सबके सब बोलने लगते हैं कि हमसे ऐसे स्ट्रीट लाइट टूट गया है, तो जल्दी बताओ, हमें किसी पैसे देना पड़ेगा। तो फिर जो है ना, यास्मीन खाला वो बहुत ज़ोर से हंसने लगती है, और वो बोलती है कि तुम्हें ऐसा, किसी को भी ऐसा कोई एक पर्सन नहीं होता जिससे तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि तुमने बहुत तोड़ दिया है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है। उस ऑर्गेनाइजेशन जो ये सारी चीज़ों को देखती है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट हो गया, गार्बेज हो गया, जैसे गार्बेज कलेक्ट करना है सबके घर से, या फिर वाटर सप्लाईज हो गए, या फिर
स्ट्रीट को क्लीन रखना है या फिर मार्केट को क्लीन रखना है, ये सारी जो जो चीज़ें हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आती है, वही ऑर्गेनाइजेशन को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। और ये फिर माला बोलती है कि हाँ, मैंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में तो सुना है, क्योंकि वो पहले सिटी में आते थे और जब मलेरिया फैला था ना उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे थे कि मलेरिया फैला हुआ है, सबको अपनी केयर करना और अच्छे से रहना है। तो फिर वो ऐसे बताती कि हाँ, मैंने सुना हुआ है उनके बारे में। तो फिर वो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाली ये सारी फिर वो यास्मीन खाला बताती है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, ये सारी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ताकि अगर कोई डिसीज़ फैल रहा है तो वो पूरे सिटी में मत फैले। उसके अलावा वो लोग स्कूल्स को रन करते हैं, हॉस्पिटल्स को रन करते हैं, और ऐसे जो गार्डन वगैरह को मेंटेन करते हैं, अगर कोई भी जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उसको मेंटेन करते हैं, ऐसे यास्मीन खाला लोग को बता रही होती है। फिर वो बोलती है कि पुणे इतना बिग सिटी है तो यहाँ पे इसलिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चलती है, और जो स्मॉलर टाउन्स होते हैं वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल चलता है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो बड़ी बड़ी बिग सिटी होती है जैसे कि पुणे, तो वहाँ पे ना म्यूनिसिपल काउंसिल नहीं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चलती है, और जैसे स्मॉल टाउन्स होते हैं वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल चलती है। ओके, तो हमने ये वाला डिफरेंस जान लिया कि सिटी और टाउन में कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल का किस तरीके से वर्क होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले द वार्ड काउंसिलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ओके, अब ना जो रिहाना होती है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, वो क्यूरियस हो जाती है कि ये जो पार्क है ये सब कौन बनाता है, ये सारे जो इंटरेस्टिंग डिसीजन है कि यहाँ पे ये बनाना है वहाँ पे वो करना है, ये सब कौन करता है, क्या आप करते थे? आप भी तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते थे ना यास्मीन खाला, तो आप भी ये सब चीज़ें को डिसाइड करते थे क्या? चीज़ों को डिसाइड करते थे क्या? ऐसा वो पूछती है रिहाना यास्मीन खाला से। तो फिर ना यास्मीन खाला बताते हैं कि नहीं रिहाना, मैं मतलब वहाँ पे ना अकाउंट ऑफिस में थी, और मैं वहाँ पे स्लिप्स, जो पे स्लिप्स होती थी कि जहाँ पे कोई काम हो रहा है तो कितने पैसे लग रहे हैं और कितने आ रहे हैं, तो ये सारी पे स्लिप्स वो देखते देखते थे, वो डिसीजंस नहीं लेते थे। सिटी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही होते हैं जो ये सारी चीज़ों को डिसीजंस लेते हैं और बहुत सारा काम करते हैं। सिटी को क्लीन करने का काम भी उन्हीं के ऊपर होता है, बहुत सारा प्रेशर होता है उनके ऊपर में, बहुत सारा काम उनको करना पड़ता है, बहुत सारे डिसीजंस वो लोग लेते हैं, और बहुत सारे डिसीजंस में वो लोग ये भी लेते हैं कि कहाँ पे पार्क बनाना है, कहाँ पे नए हॉस्पिटल बनाना है। तो ये सारे जो काम है ना यूजुअली वार्ड काउंसिलर्स करते हैं। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे मतलब हर एक वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते थे, जैसे वार्ड मेंबर कहते थे, तो यहाँ पे भी वैसे ही वर्ड दिया गया है कि वार्ड काउंसिलर होता है, वार्ड काउंसिलर होता है, वो ये सारी चीज़ों को देखता है। और सिटी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है, तो वहाँ पे ना बहुत सारे वार्ड ऐसे डिवाइड नहीं हो जाते, आपका वार्ड कौन सा है, आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका वार्ड नंबर क्या है, तो वैसे ही वार्ड बहुत सारे वार्ड में डिवाइड होते हैं, वहाँ पे वार्ड काउंसिलर होते हैं जो लोग ये इलेक्ट करते हैं। तो वार्ड काउंसिलर को इलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि सारे जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस हैं, जैसे कि जो ऐसे डिसीजंस हैं जैसे कि पूरी सिटी में इनको गवर्न करना है, पूरी सिटी में जो पूरे गवर्न करना है ना, वो बहुत सारे वार्ड काउंसिलर को मिलाकर जितने भी डिसीजंस हैं ना पूरे एंटायर सिटी के लिए, वो वही लोग लेते हैं। वो कम्युनिटीज़ बना लेते हैं, अपनी कम्युनिटीज़ बना लेते हैं, और बहुत सारे डिबेट इश्यूज़ ये सब वो लोग देखते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे बस स्टैंड है, अगर उसे इम्प्रूव करना है और ज़्यादा, कहीं पे अगर वो डैमेज हो गया है, उसको कुछ हो गया है, तो उसे कैसे इम्प्रूव करना है, या फिर कोई मार्केट प्लेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे गार्बेज है ना, तो उसको कैसे रेगुलरली क्लीन करना है, और जो ड्रेनेज सिस्टम जैसे कि नाला वगैरह उसको कैसे क्लीन रखना है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो लोग एक कम्युनिटी मिलके ये सारी चीज़ों को देखती है। जैसे कि कहाँ पे गार्बेज कलेक्शन करना है, कहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग करनी है, तो ये सारी जो चीज़ें जो सारे डिसाइड होते हैं, ये सारे जो काम होते हैं ना, वो एक कम्युनिटी डिसाइड करती है, और फिर उसके बाद वार्ड काउंसिलर इस पर वर्क करते हैं। और ये सारी जो प्रॉब्लम होती है जैसे कि अगर कोई सपोज़ एक वार्ड है, वार्ड में कोई भी ऐसा कोई चीज़ हो रही है, जैसे कि कोई आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे जो जगह में ना पेड़ों को काट दिया जाता है बरसात में, मतलब जो रेनी सीजन होता है, क्योंकि वो जो है ना बहुत सारे जो ऐसे ऊपर में जो वायर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं जिससे हमारे घर में बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसको ना कट कर दिया जाता है थोड़ा थोड़ा, ताकि जो है वो डेंजरस ना हो किसी के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो लोकल काउंसिलर ही देखते हैं वहाँ के। ओके, अब जैसे कि ये सारी चीज़ें तो देख लिए कि हाँ यहाँ पे ये सब हो रहा है, ये सब दिक्कत हो रही है, तो अब क्या है जो वार्ड काउंसिलर्स होते हैं ना वो लोग ये सारी चीज़ों पे इश्यूज़ पे डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। फिर उसके बाद वहाँ का जो कमिश्नर होता है और या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, ये सारी चीज़ों को फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें अब वो लोग करेंगे। जैसे कि जो
कमिश्नर हो गया या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गए, वो ये सब करते हैं। ओके। और जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं ना, वो लोगों को हम लोग वो लोग अपॉइंट होते हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम देते हैं फिर उसको क्लियर करते हैं, फिर वो लोग बनते हैं। लेकिन ये जो काउंसिलर्स होते हैं ना, उन्हें हम लोग इलेक्ट करते हैं। ओके। और उसके बाद क्या होता है, जो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं, तो मतलब ये डिसीजंस कैसे वर्क करने में लाते हैं, ऐसे रिहाना पूछती है। अब जैसे कि एक स्लिप तैयार कर दिया जाता है वार्ड काउंसिलर के द्वारा, और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो काउंसिलर्स को बताया जाना होता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इसको इम्प्लीमेंट करती है आगे। ये सारी जो प्ले स्लिप्स है, और जितने बजट बनने वाला है, कितने में क्या होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें जो कौन करते हैं, वार्ड काउंसिलर करते हैं। फिर आगे जो इसे इम्प्लीमेंट करने का काम कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट है, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि वो लोग ऐसे, मतलब कोई भी अगर कंप्लेन कर दे रहा है तो वो लोग इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ये ना, गवर्नमेंट बहुत बहुत सारी चीज़ों को रन करती है, और बहुत सारे जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती है। तो ये सारे जो पैसे जो आ रहे होते हैं ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट करता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे से। जैसे कि वो टैक्स, बहुत सारे लोगों के जो जैसे कि पेमेंट के टैक्स से वो इंक्लूड होता है, टैक्स कटता है वहाँ पे। अगर किसी का बहुत बड़ा घर है तो उससे टैक्स कटता है, छोटा घर है तो उसका टैक्स कटता है, एजुकेशन में टैक्स कटता है, वाटर सप्लाईज़ में, इलेक्ट्रिसिटीज़ में। तो ऐसे जो है ना, टैक्स कटते जाते हैं, तो फिर उससे उनको पैसे मिलते हैं। फिर वही पैसे जो है हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाता है, और फिर वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो इसे वर्क करते हैं, मतलब इसे वर्क में लाते हैं। जैसे कि अगर स्ट्रीट लाइट टूट गई तो उसे रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो उसे रिपेयर कर रहे हैं। तो इस हिसाब से उनके पास पैसे आते हैं, और फिर यही सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे ही काम आती है, क्योंकि हम अगर टैक्स भरते हैं तो हमारे काम आती है, पब्लिक के काम आती है। तो फिर यही सारी जो पब्लिक चीज़ें वो हम भी यूज़ करते हैं। अपने यास्मीन खाला जो जितने भी क्वेश्चन, वो जो छोटे छोटे बच्चे लोग प्यारे प्यारे सब क्वेश्चन कर रहे थे ना, उनका आंसर देने में वो बहुत इन्जॉय कर रही थी, क्योंकि अभी तक कोई अडल्ट ने उनसे इतना डिटेल में नहीं पूछा था सारी चीज़ों को। तब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी अपना एक्सपीरियंस को बताने का। तो फिर क्या होता है ना, वो बताती है कि सिटी बहुत ज़्यादा लार्ज है, और मतलब बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए होते हैं। तो फिर ना जो एक शंकर होता है, वो बहुत क्यूरियोसली पूछता है कि क्या ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही पूरा काम करती है, उनके पास तो बहुत सारा मतलब काम होता होगा ना, वो लोग कितने बिजी रहते हैं, इतना सारा काम वो लोग अकेले ही करते हैं। फिर ऐसे करके ना रिहाना, अब जब फिर वो जो यास्मीन खाला होती है ना, वो बताती कि नहीं, सिटी जो है ना बहुत सारे डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है, वो अकेले एक ही जो डिपार्टमेंट है वो इतना सारा वर्क नहीं करता। सिटी बहुत सारे जो डिपार्टमेंट में डिवाइड होती है, और एक अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग सोर्स होता है जिससे वो सारी चीज़ों को करती है। ओके। जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट हो गया, गार्बेज, वो बताती है यास्मीन खाला कि वाटर डिपार्टमेंट हो गया, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट गार्डन के लिए हो गया, जैसे कि रोड बनाने हैं, गार्डन बनाने हैं, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है ऐसा उस टाइप का। तो अगर ये सब देखना है तो वो सब जो चीज़ें हैं ना, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड होने के बाद ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इससे जो है और इजी हो जाता है चीज़ों को करना। और यास्मीन खाला बताती है कि मैं तो सैनिटेशन डिपार्टमेंट में थी। फिर उसके बाद है ना, बहुत ज़्यादा देर हो जाता है, तो फिर यास्मीन खाला क्या करती है, उनके लिए कबाब लेके आती है। और कबाब खाते खाते ना जो यास्मीन खाला कबाब देती है उनको, और कबाब खाते खाते ना, उनमें से एक जो जहांगीर होता है, हाँ, जहांगीर वो पूछता है कि ये सारे जो गार्बेज है वो कहाँ जाते हैं, क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इनको अपने पास रखते हैं। और सारे बच्चे खा रहे होते हैं। फिर यास्मीन खाला जो है ना, उनको आंसर देना चालू कर देती है, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि कैसे हमने म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में जाना। फिर हमने ये जाना कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं हर चीज़ों के लिए, और इसके पीछे एक ही इंसान का काम नहीं होता, और कैसे हम लोग जो है सारी चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो पैसे कैसे आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले कि गार्बेज कहाँ जाता है। तो फिर जो यास्मीन खाला बताती है कि जो हम लोग गार्बेज देखते हैं ना, स्ट्रीट्स में देखते हैं, मार्केट्स में देखते हैं, अगर सोच लो अगर वो कलेक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, सारे लोग पूरे गार्बेज को ऐसे फेंकने लग जाएंगे रोड में। फिर क्या है, उससे बहुत सारे जो फ्लाइज़ हैं, मॉस्किटोज़ हैं, या फिर बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, वो अट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगे, और इससे इतना गंदा स्मेल आएगा कि बहुत सारे लोग वीकनेस आ जाएगा, बहुत लोग इल हो जाएंगे, बहुत सारे लोग ना बीमार पड़ने लग जाएंगे। और ये होगा तो बहुत सारे लोग डरेंगे कि छोटे छोटे, जैसे यास्मीन है, सॉरी, जैसे रिहाना, माला, शंकर, जहांगीर, ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को लोग खेलने भी नहीं देंगे, बताओ। तो फिर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, कोई घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। तो इसके लिए ना मैनेज करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ों को स्टॉप करने के लिए फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रोल में आती है। ओके।
अब ये सब होता है ना, फिर उसके बाद ना बताती है यास्मीन खाला कि एक ऐसी सिचुएशन था, एक जगह का, एक एरिया का, कि जहाँ पे ना सारी जो औरतें थे, वहाँ की जो वुमेन थी ना, वो लोग बहुत ज़्यादा नाखुश थे वहाँ की जो सिचुएशन थी उस हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे जो है ना कचरा उठाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था, कोई भी ट्रक्स नहीं आ रही थी, जैसे यूजुअली आप लोगों के घर के आसपास रोज़ आते होंगे, तो वैसे ना वहाँ पे नहीं आ रहा था। तो फिर ना वो लोग यास्मीन खाला के पास आते हैं, जो वहाँ की जो लीड होती है, मतलब कि जो ये सारी चीज़ों को देख रही होती है, मतलब ये सारी चीज़ों को जो बोल रही होती है, जो सामने आती है, वो गंगूबाई होता है उनका नाम। ओके, तो गंगूबाई ने यास्मीन खाला के पास आकर बोलती है कि आप कुछ करिए, देखिए कि कुछ होता होगा तो प्लीज़ करिए, हमारी जो सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है। तो फिर यास्मीन खाला बोलती है कि हाँ, मैं वहाँ के ऑफिसर से, जो कमिश्नर है, उनसे बात करूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता इसमें कितना टाइम लगेगा और कितना ज़्यादा इसमें वक्त लग जाएगा, और मुझे नहीं पता कि कितना दिन तक चलने वाला है। फिर गंगूबाई क्या करती है, तो ठीक है, हम ऐसा करेंगे कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो फिर जो है ना, गंगूबाई अपनी बहुत सारी लेडीज़ों को लेकर जाती है प्रोटेस्ट करने के लिए कमिश्नर के घर के, जो वहाँ के जो वार्ड काउंसिलर होते हैं ना, उनके घर के पास जाके बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करती है और उनके खिलाफ ना स्लोगन बोलने लगती है, जैसे नारा नहीं लगाते हैं, तो वैसे वो लोग नारा लगाने लगता है। फिर वहाँ का जो वार्ड काउंसिलर होते हैं ना, वो बाहर निकलते हैं, बोलते हैं कि क्या हो गया, क्या गलती हो गई और क्या हुआ है आपको। फिर गंगूबाई बोलती है कि जो हमारी जो लोकेलिटी है, जो हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, क्योंकि वहाँ पे जो कोई भी है ना कचरा उठाने के लिए नहीं आ रहा है। तो फिर जो कमिश्नर बोलते हैं कि ठीक है, मैं नेक्स्ट डे कमिश्नर के पास जाऊँगा और इनके उसके बारे में इसको बताऊँगा। तो फिर जो गंगूबाई बोलती है ना, वो गंगूबाई को जो वो कमिश्नर होते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करो, सारे जितने भी अडल्ट हैं आपके लोकेलिटी में, जितने भी वुमेन्स हैं, उनका ना साइन करके लाओ, ताकि हमें प्रूफ मिले कि हाँ, आपके जो घर के आस पास है, आपकी जो लोकेलिटी है, वहाँ से कोई कचरा नहीं उठा रहा है। फिर नेक्स्ट डे में क्या होता है कि वो जो है ना, वो बोलते हैं कि मैं ना सैनिटेशन का मतलब बता देती हूँ, कि जो स्वच्छता, मतलब जो क्लीननेस के जो इंजीनियर होते हैं, जो वहाँ पे ध्यान देंगे, उनको हम लोग सैनिटेशन इंजीनियर बोलते हैं यहाँ पे। ओके, तो वो जो है ना, वो आएंगे और वो बताएंगे, और उस पर कमिश्नर से बात करेंगे और फिर उन्हें बताएंगे कि सिचुएशन कितना ज़्यादा वर्स्ट है। तो फिर ना सारी की सारी लेडीज़ें जो है ना, नेक्स्ट डे में जाती है और सबका साइन लेके आ जाती है, कि और सारे लोगों का साइन हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में बहुत लार्ज ग्रुप में जो वो वार्ड काउंसिलर के पास जाते हैं, और वहाँ पे सैनिटेशन इंजीनियर के पास भी जाते हैं, और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस है, वहाँ पे जाते हैं सैनिटेशन इंजीनियर के साथ। फिर वो जो है ना, कमिश्नर वो लार्ज ग्रुप को देखता है और फिर एक्सक्यूज़ देने लग जाता है कि कॉर्पोरेशन ऐसा नहीं कर सकती है, वो उनके पास इतना ट्रक नहीं है, आप देखो यहाँ पे उनकी गलती है, तो वो अपनी गलती छुपा रहे हैं। वो बोलते कि नहीं, कॉर्पोरेशन के पास इतना ट्रक नहीं है। तो फिर गंगूबाई ना बहुत ब्रेवली और बहुत शार्पली ये जवाब देती कि हाँ, आपके पास तो रीच लोकेलिटी, मतलब जो यहाँ पे अमीर लोग हैं, वहाँ पे कचरा उठाने के लिए तो बहुत सारी ट्रक है, लेकिन हमारे यहाँ पे कचरा उठाने के लिए ट्रक नहीं है। तो फिर उसके बाद ना वो फिर उसके बाद फिर वो जो कमिश्नर होता है, वो बोलता है, फिर वो एकदम चुप हो जाता है, और फिर जो है ना, यास्मीन जो गंगूबाई, वो धमकी देती है कि नहीं, मैं जो है ना, अगर आप लोग 2 दिन के अंदर अंदर ये काम नहीं करोगे, तो मैं और ज़्यादा लेडीज़ को लाके और ज़्यादा प्रोटेस्ट करूँगी आपके खिलाफ़ में। तो फिर इससे क्या है, और फिर उसके बाद जो है, जहांगीर पूछता है कि अब क्या ये जो सिचुएशन थी वो ठीक हो गई। तो फिर यास्मीन खाला बोलती है कि हाँ, वो तो 2 दिन भी नहीं लगा, और सारे जो है कचरे को उठाकर, जो वहाँ के जो सैनिटेशन इंजीनियर थे, वो लोगों ने वहाँ के जो एरिया था उसको क्लीन कर दिया। फिर ऐसे ही, मतलब अब देखो, यहाँ से ये पता चल रहा है कि गंगूबाई जो थी वहाँ पे, उनके पास वो बोल रही थी अपने लेडीज़ों को कि ये हम लोग ने इनको इलेक्ट किया है, इनको हमारी तरफ में कचरा उठाने के लिए ट्रक कम पड़ रहा है, वहाँ पे जाने के लिए जो रीच लोकेलिटी है, वहाँ पे जाने के लिए उनके पास बहुत सारे ट्रक है। तो फिर देखो, ये एक साइंस बन रहा है कि हम लोग अगर किसी को इलेक्ट कर रहे हैं, या फिर वार्ड काउंसिलर को इलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा है, तो हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और फिर उन्हें ये करना ही पड़ेगा, जैसे इस केस में हुआ है, जैसे गंगूबाई के केस में हुआ है। ओके। अब रिहाना बताती है कि ना, हम सबके घर में ना 2 कलर की डस्टबिन है, एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर। तो क्या है, फिर वो एकदम क्यूरियस है कि पूछती है कि क्या ये गंगूबाई का ही आइडिया था कि 2 कलर के डस्टबिन होंगे। तो फिर खाला जो है, यास्मीन खाला, वो बहुत ज़ोर से हंसने लगते हैं, और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सब गंगूबाई का आइडिया था, वो अपने लोकेलिटी के लिए था, लेकिन ये जो आइडिया है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का था, जिन्होंने सजेस्ट किया कि हमें अगर सिटी को क्लीन रखना है, तो हमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए 1-2 डस्टबिन बनानी पड़ेंगी, ताकि इससे और ज़्यादा सिटी जो है क्लीन होने लगेगा। और ये सारी जो चीज़ें, अगर हम लोग 2 डस्टबिन रखेंगे, यास्मीन खाला बताते हैं कि अगर हम 2 डस्टबिन रखेंगे ना, तो इससे जो 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 भी ये चीज़ का जो डिपार्टमेंट है ना, उन लोग के ऊपर ना थोड़ा कम होगा, मतलब उनके ऊपर काम का भार थोड़ा कम होने लगेगा, और इससे क्या है, जो
कचरों को जो कि बायोडिग्रेडेबल होंगे, जो डिकम्पोज हो जाएंगे, उनको हमें अलग रखना पड़ेगा, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे उन्हें उनको हम लोग अलग से जाके डिस्पोज कर देंगे। ओके, तो ऐसा होता है। फिर चिल्ड्रन लोग ना बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलने लगते हैं, जो जीते छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लोग बहुत क्यूरियस होकर सारा चीज़ सुन रहे। फिर जो सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लोग इतना क्यूरियस होकर यास्मीन खाला से इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर अब वो लोगों के जाने का टाइम आ गया और वो लोग यास्मीन खाला को थैंक यू बोलते हैं। फिर वो लोग धीरे से, और उनको ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, वो लोग इतने सारे क्वेश्चन करते हैं और यास्मीन खाला ये सारी चीज़ के आंसर दे रही होती है। फिर वो लोग क्या है ना, वहाँ पे जो स्ट्रीट एरिया था वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, क्योंकि अब अंधेरा होने लग गया था। तो फिर वो लोग क्या है, एक दूसरे को देखते हैं और फिर ना ऊपर देखते हैं। फिर लोग हंसते हुए फिर यास्मीन खाला के पास पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाली स्टोरी एंड हो गई। आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि मतलब कैसे क्या चीज़ वर्क हो रहा है। ये सारी स्टोरी के थ्रू हम लोग ने समझा कि कैसे जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करती है और वो कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड होती है। अगर कोई कुछ काम को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अगर वो किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, तो हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे तो ये यास्मीन खाला वाली स्टोरी ख़त्म हो गई, लेकिन फिर उसके बाद ना हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल देखने वाले हैं सूरत के बारे में। आपके बुक में दिया हुआ है, सूरत में ना एक प्लेग फैल जाता है जिससे बहुत सारे लोग डर जाते हैं 1994 में, क्योंकि उस समय में ना सूरत कहता है वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया था। मतलब वो बहुत गंदा था, क्योंकि वहाँ के जो हाउसेस, होटल्स और रेस्टोरेंट थे ना, वो सारे जो गार्बेज है उसको डंप कर देते थे अपने नियर ड्रेनेज में, नाली वगैरह में, या फिर स्ट्रीट में कहीं पे भी फेंक देते थे। इससे क्या है ना, जो वहाँ के स्वीपर होते थे, जो ये सब कचरा कलेक्ट करते थे और ट्रांसफ़र करते थे और एक सिलेक्टेड एरिया में डंप करते थे, वहाँ पे जो है ना ये सब उन लोगों को करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी कुछ भी फेंक दे रहा था, वो डस्टबिन में कुछ भी नहीं डाल रहे थे। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी उसके लिए उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था कि कहाँ पे क्या चीज़ कलेक्ट करना चाहिए, या फिर बताना चाहिए कि गार्बेज को कहाँ पे फेंकना है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं हो रही थी, तो इससे क्या है, जो वहाँ की सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही थी। वहाँ पे प्लेग स्प्रेड हो जाता है फिर एयर के थ्रू। ओके, उसमें क्या है, बहुत सारे जो पीपल है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग तो मर भी जाते हैं। और वहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा डर्टीस्ट एरिया हो गया था ना, तो वहाँ पे ये जो प्लेग था वो फैल गया, तो बहुत सारे लोग ख़त्म भी हो गए थे। तो इतना ज़्यादा डर बैठ गया था लोगों के अंदर में कि फिर अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कम्प्लीटली क्लीन अप कराया सिटी को। अब जो है सिटी सूरत वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप लोग कि मतलब अगर हम लोग सिटी को क्लीन ना करें तो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है ये हमारे लिए। तो इसलिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।